नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था दिव्य प्रेम कैसे विकसित करें। पिछले वीडियो का हमारा यही टॉपिक था। पिता का प्रेम बुद्धि प्रवण होता है। पिता के प्रेम का मूल ज्ञान में अधिष्ठित होता है और वह बुद्धि पर आधारित होता है। पिता की चेतना में सर्वोपरि यह विचार रहता है कि यह मेरा बच्चा है और मुझे ही इसकी देखभाल और रक्षा करनी है। बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए तथा बच्चे को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करने के द्वारा एवं उसे शिक्षित करने के द्वारा अपने प्रेम को व्यक्त करता हुआ वह निस्वार्थ भाव से संपन्न करता है। परंतु पिता का प्रेम अंशतः प्रवृत्ति मूलक होता है। जैसे पारिवारिक प्रेम के सभी रूप प्रवृत्ति मूलक होते हैं, इसलिए पिता अपने बच्चे से प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। वहीं माता का प्रेम भाव प्रवण होता है। माता का प्रेम अधिक विस्तृत होता है। वह बुद्धि पर आधारित न होकर भाव पर आधारित होता है। सच्चा मातृ प्रेम अहैतुक होता है। कहा जा सकता है कि वह अधिक आत्मिक होता है, इसलिए मानवीय प्रेम के अधिकांश रूपों में अधिक महान है। ईश्वर ने माता के हृदय में बच्चे के लिए अगाढ़ प्रेम स्थापित किया है। यह प्रेम बच्चे की योग्यता या उसके व्यवहार का विचार नहीं करता। यहाँ तक कि बड़ा होकर बच्चा खूनी भी बन जाए तो भी माता का प्रेम पहले जैसा ही स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि पिता के प्रेम की स्थिरता डगमगा सकती है और क्षमा करने में वह कुछ कठिनाई अनुभव कर सकता है। माता का अगाढ़ प्रेम शायद ईश्वर के प्रेम की परिपूर्णता की सबसे निकट पहुंचता है। जब दूसरा कोई भी उसके बच्चे को क्षमा नहीं कर पाएगा, तब भी माता उसे क्षमा करती है। इस प्रकार का प्रेम ईश्वर के प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसकी संतानों ने चाहे कैसे भी पाप किए क्यों न हो, ईश्वर उन्हें क्षमा करता ही है। तो फिर ऐसा प्रेम माता के हृदय में ईश्वर ने नहीं तो और किसने स्थापित किया हो सकता है। सच्चे मातृ प्रेम के द्वारा भगवान हमें स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि वे हमसे अगाढ़ प्रेम करते हैं। चाहे हम कितने ही बुरे हों, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हों, परमात्मा जुल्मी नहीं है। वे जानते हैं कि उसने हमें माया के संसार में डाल दिए हैं। वे जानते हैं कि हम कष्ट में हैं। उन्हें पता है, हमारे संघर्षों का ज्ञान है। जब मानव अपने को पापी मानता है तो वह अपने आध्यात्मिक अज्ञान के अंधकार को केवल और घना करता है। उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह जगन माता में ईश्वर के अनंत प्रेम और असीम क्षमा का प्रतिबिंब देखते हुए उससे सहायता मांगे और अपने को सुधारने का प्रयास करे। ईश्वर को अपनी माँ मानते हुए हम उनकी गोद में होने का एहसास करें और यह एहसास करें कि जिस तरीके से माँ हमारा बुरा नहीं सोचती, यह प्रकृति, यह रूपी ईश्वर भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। अगला है पति पत्नी का प्रेम। दाम्पत्य प्रेम अपने सर्वोच्च आदर्श अवस्था में मानवीय प्रेम की सबसे महान अभिव्यक्ति बन सकता है। जब पुरुष और स्त्री सच्चे और शुद्ध अंतःकरण से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब उनके तन मन आत्मा में परस्पर पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है। जब उनका प्रेम अपनी उच्चतम अवस्था में व्यक्त होता है, तब वह उनके बीच संपूर्ण एकता में परिणत होता है। परंतु इस प्रेम में भी कुछ दोष होता है। काम वासना से यह दूषित हो सकता है, जिससे दिव्य प्रेम को ग्रहण लग जाता है। सृष्टि को चलाते रखने की खातिर प्रकृति ने काम आवेग को अत्यंत बलशाली बना रखा है। इसलिए पुरुष और स्त्री के बीच व्यवहारिक संबंध में शारीरिक संबंध का अपना स्थान अवश्य है, परंतु यदि दाम्पत्य संबंध में यह सर्वोच्च घटक बन जाता है तो प्रेम उड़नछू हो जाता है और पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर पनपता है अधिकार जताना, अति घनिष्ठता, मित्रता भाव,
एवं समझदारी का दुष्प्रयोग तथा ह्रास। देह आकर्षण उन परिस्थितियों में से एक तो है जिनके अंतर्गत प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु काम क्रीड़ा अपने आप में प्रेम नहीं है। यौन क्रीड़ा और प्रेम एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितने चंद्र और सूर्य। संबंध में जब सच्चे प्रेम का रूपांतरकारी गुण सबसे ऊपर होता है, केवल तभी काम क्रीड़ा प्रेम को व्यक्त करने का एक साधन बनती है। जिनका ध्यान शारीरिक संबंध पर अत्यधिक होता है, वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कभी संतोषप्रद वैवाहिक संबंध नहीं बना पाते। केवल संयम से ही, जिसमें काम वासना ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि केवल प्रेमाभिव्यक्ति का एक साधन मात्र होती है, पति पत्नी यह जान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। दुर्भाग्यवश इस आधुनिक संसार में लोगों की काम वासना तृप्ति में अत्यधिक लिप्त होने के कारण प्रेम प्रायः नष्ट हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में स्वाभाविक तौर पर न कि जबरदस्ती से संयम का पालन करते हैं, वे दाम्पत्य संबंध में अन्य चिर अस्थायी गुणों का विकास करते हैं, जैसे मित्रता, सहचारिता, समझदारी, परस्पर प्रेम। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, निस्वार्थ समर्पण के एक पुरुष से मैं इस देश में मिला हूँ, और कहते हैं वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम करते थे, इतना कि पत्नी के लिए उनका प्रेम आखिर दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो गया। पत्नी को मृत्यु के होने के बाद उससे फिर से देखने का कोई तरीका ढूंढने के लिए वह कई वर्षों तक भटकते रहे। आखिर उन्हें सफलता मिल ही गई। पत्नी के लिए उनके प्रेम की वजह से आखिर उन्हें भगवान मिल गए। उन्हें मुझे अपनी जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। पत्नी की मृत्यु के बाद भटकते हुए वह हिमालय में जाकर एक महान संत से मिले। उसने संत को मना कर दिया। स्वयं उसे अपनी पत्नी को एक साथ दीक्षा देने का वचन ले लिया। संत ने वचन देने के बाद पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तब उस आदमी ने कहा, वह मर चुकी है। परंतु संत ने इसके बाद भी दोनों को एक साथ दीक्षा देने का अपना वचन निभाया। उसने उस आदमी को ध्यान में बैठने के लिए कहा, फिर उसकी पत्नी का आवाहन करना शुरू किया। हठात वह प्रकट हो गई। लंबे समय तक उसने अपने पति से बातचीत भी की। फिर दोनों ने साथ साथ बैठकर संत से दीक्षा ग्रहण की। बाद में संत ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर पत्नी अंतर्ध्यान हो गई। उस क्षण से पति को इस बात का ज्ञान हो गया कि वह प्रिय रूप जिसे वह अपनी पत्नी मानता था, वास्तव में ईश्वर की चेतना का एक व्यक्तित्व युक्त अभिव्यक्ति मात्र थी। जैसे हर मानव है, प्रत्येक आदर्श मानवीय संबंध के पीछे और उसके लिए कारणीभूत जो दिव्य प्रेम है, उसका वास्तविक अर्थ उसके मन में प्रकट हुआ। उसका यह अनुभव अद्वितीय और सच्चा है। परंतु दाम्पत्य प्रेम आसान नहीं होता। इस मामले में अधिकांश लोग अतृप्त हृदय से ही इस जगत से विदा होते हैं। दाम्पत्य प्रेम को उन्होंने सही तरीके से खोजा ही नहीं होता। देखने में सुंदर लगने वाले रूप के आकर्षण में फंसकर वे अच्छे वस्त्रों से सजे सुंदर रूपों के कब्रिस्तान में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं, और उन्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि उस सुंदर रूप में शैतान का वास भी हो सकता है। मैं ईश्वर निर्मित आकर्षण नियम द्वारा प्रभावित होने के लिए स्त्री पुरुष को दूषण नहीं लगा रहा हूँ। मैं केवल काम वासना के कारण उस आकर्षण में आने वाली विकृति को दूषण लगा रहा हूँ। वह प्रत्येक मनुष्य को जो स्त्री को वासना तृप्ति का साधन मानते हैं और अपनी वासना शांत करने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, वह अपना ही विनाश करता है। अति काम क्रीड़ा स्नायु स्थान को दुर्बल बना सकती है और हृदय को नुकसान पहुंचाती है तथा शांति और सुख को आखिर नष्ट कर देती है। मानव जाति को यह बात समझनी ही होगी कि आत्मा की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। पुरुष और स्त्री के लिए एक दूसरे को वासना तृप्ति का साधन मानना केवल सुख विनाश का ही साधन बनेगा। धीरे धीरे
थोड़ी थोड़ी कर मन की शांति जाती रहेगी। अति यौन क्रीड़ा तेल के बिना कार चलाने के समान है। शरीर इसे झेल नहीं सकता। वीर्य की एक बूंद का नाश रक्त की 8 बूंदों के नाश के बराबर है। परंतु इसमें सबसे अहम बात है संयम सीखना। यह मन के नियंत्रण एवं शुद्धिकरण से आता है और यह मन के काम वासना में लिप्त होते हुए भी केवल बाह्य तौर पर उससे परहेज करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। केवल दमन हानिकारक भी हो सकता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे को ईश्वर की प्रतिमूर्ति के रूप में देखना चाहिए। जब कोई पति अपनी पत्नी को माँ कहकर पुकारता है या कोई पत्नी अपने पति को पिताजी कहकर पुकारती है तो मुझे उनके संबंधों में अत्यंत मिठास अनुभव होती है। प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह पुरुष में अपने पिता को देखे। मैं स्त्री को माता मानता हूँ। मेरी दृष्टि में वह केवल स्त्री नहीं होती बल्कि जगत माता की अभिव्यक्ति होती है। मैं जगत माता को ही स्त्री के माध्यम से अपने साथ बोलते देखता हूँ। स्त्रियों को देह आकर्षण के द्वारा पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। किसी को भी सदैव अच्छा तो दिखना ही चाहिए और आकर्षक दिखने में कोई बुराई नहीं है यदि वेशभूषा आदि ठीक ढंग की हो, परंतु जानबूझकर देह आकर्षण के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करना गलत है। स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण आत्मा से उमड़ना चाहिए। जो अपनी काम वासना को नियंत्रण में रखते हैं और कामुक आकर्षण का प्रतीक बनकर नहीं घूमते, उनके लिए अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना अधिक होती है। कितनी ही नवयुवतियों ने मेरे पास आकर बताया कि लड़के पहले यौन सुख चाहते हैं, नहीं तो उन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। नवयुवा जीवन में शारीरिक संबंध घातक होता है। भारत में जब तक विवाह नहीं होता तब तक नवयुवा लड़के लड़कियां कभी चुंबन आदि में नहीं उलझते, न ही वे कभी एक दूसरे का स्पर्श भी करते हैं। पहले प्रेम पनपता है, वही सबका आदर्श होना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ आकर्षण अनुभव करते हैं और एक दूसरे के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब कहा जा सकता है कि उन्हें सचमुच एक दूसरे से प्रेम हो गया है। केवल तभी वे विवाह के अंतरंग संबंध के लिए तैयार होते हैं। केवल एक दूसरे पर अपना अधिकार मानने से ही नहीं हो जाता। जब दंपति में से एक अपने जीवन साथी पर अधिकार जताना चाहता है तब उसमें सच्चे प्रेम का अभाव ही स्पष्ट होता है। परंतु जब वे निरंतर एक दूसरे के सच्चे सुख का ख्याल करते हैं तब उनका प्रेम दिव्य प्रेम बन जाता है। इस प्रकार के संबंध में ईश्वर की झलक देखने को मिलती है। कई महिलाएं मुझसे कहती हैं, मेरा आध्यात्मिक गतिविधियों में पड़ना मेरे पति को पसंद नहीं। वह निरी स्वार्थंधता है। यदि पत्नी अधिक आध्यात्मिकता बनने का प्रयास करती है तो पति को उसके साथ सहयोग करना चाहिए। वह उसे खो नहीं देगा बल्कि उसके पुण्य का कुछ अंश स्वयं उसे भी प्राप्त होगा। यही बात स्त्री अपने पति के प्रति पर रवैये भी लागू होती है। अपने जीवन साथी के लिए सबसे बड़ी किसी चीज़ की कोई कामना कर सकता है तो वह है आध्यात्मिकता की कामना। कोई आत्मा की उन्मीलन से समझदारी, धैर्य, सहनशीलता, विचारशीलता, प्रेम आदि दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। परंतु हर एक को यह याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा अपने जीवन साथी पर थोपी नहीं जा सकती। प्रेम को स्वयं अपने जीवन में उतारो और अपनी अच्छाइयाँ अपने सभी प्रियजनों को प्रेरित करेंगी। विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात हजारों पति पत्नियाँ अपने आप से पूछने लगते हैं, हमारा वह प्रेम कहाँ चला गया? उसे तो अति कामुकता, स्वार्थ और सम्मान के अभाव की वेदी पर जलाकर भस्म कर दिया गया। जब विवाह संबंध में ये दुर्गुण प्रवेश करते हैं तब प्रेम जलकर भस्म हो जाता है। जब पत्नी को अनुभव होता है कि पति उसकी उपेक्षा कर रहा है या उसे अपनी दासी बनाने का प्रयास कर रहा है तो वह उसे दुत्कारने लगती है। परंतु वाक्य प्रवाहों से बेजार करना सबसे बुरे दंडों में से एक है जो अपने जीवन साथी को दे सकता है। कहा गया है कि औरत की 3 इंच लंबी जीभ 6 फुट लंबे आदमी की जान ले सकती है।
जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो अपने दाम्पत्य सुख को सदा के लिए नष्ट कर देते हैं। आदमी को चाहिए कि वह अपनी पत्नी में ईश्वर को देखने का प्रयास करे और उसकी अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने में सहायता करे। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्नी को यह एहसास हो कि वह केवल अपनी वासना तृप्ति के लिए उसके साथ नहीं रहती, बल्कि वह उसकी संगिनी है जिसका वह आदर करता है और जिसे वह ईश्वर की एक अभिव्यक्ति मानता है। और स्त्री को भी पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरी एक गलत मानसिकता है पुरुष को स्त्री का भय या स्त्री को पुरुष का भय। अप्राकृतिक आकर्षण की तरह ही अप्राकृतिक द्वेष या विमुखता भी एक रुग्ण मानसिकता है। अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मैंने स्त्री को पुरुष को फंसाने के लिए और उसके जैविक अधःपतन के लिए बनाई गई एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि जगत माता की एक प्रतिनिधि के रूप में देखना सीखा है। यदि पुरुष स्त्री को मातृत्व की मूर्ति के रूप में देखना सीखेगा तो उससे वह एक ऐसा संरक्षण पाएगा जो उसने पहले कभी देखा नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से अनेकानेक पुरुषों और स्त्रियों की चेतना को मैं इस आध्यात्मिक विचार से परिवर्तित करने में सफल हुआ हूँ कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री को जगजननी का प्रतीक मानना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को पुरुष को परम पिता का प्रतीक मानना चाहिए। जब वे लोग मेरे पास से चले गए तो उन्हें लगा कि मेरे माध्यम से जगत माता और परम पिता ने उन्हें उपदेश दिया था, क्योंकि मैं उसे दिव्य चेतना से बोल रहा था। मुझे इस बात पर संदेह है कि यदि देह आकर्षण नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो दाम्पत्य प्रेम का अस्तित्व भी होता या नहीं। साधारण लोगों में इस प्रकार का प्रेम अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, परंतु जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं वे उसे अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण का आधार काम वासना नहीं होता। जिन्होंने आत्मा के गुणों पर विकास किया है वे जानते हैं कि सच्चे प्रेम के साथ यौन सुख का कोई लेना देना नहीं है। आप यदि अपनी आत्मा के स्वयं पूर्ण रूप को विकसित कर सकेंगे तो आपको ईश्वर की झलकें दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। वह प्रेम जो शुद्ध है, भव्य है और अद्भुत है। यही प्रेम अनेक महान संतों के जीवन में भी प्रकट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वामी और सेवक के बीच का प्रेम और मित्रता, मानव प्रेम का संबंध, इस पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर लेकर आने वाली हूँ। अपना ध्यान रहिए और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।